आप सभी के समक्ष मैं कुछ कविताएं अपनी पढ़ूंगा। और मैं एक किताब लिख चुका हूँ। ये बंजर के रूख, बंजर के रूख नाम से किताब है। और कुछ कविताएं लंबी हैं तो इससे भी पढ़नी पड़ेंगी। बाकी मैं गीत दो पढ़ूंगा जो, हाँ। तो पहली तो आध्यात्म में हमारी रुचि रही है, तो आध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ, ये ईश्वर है क्या, क्या है। कुछ आप मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, जहाँ भी जिसको जिस भी आस्था में रखते हैं विश्वास, लेकिन ये है क्या। कोई तो शक्ति है जो ये सब चला रही है। मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि हम ये चला रहे हैं, तो वो कौन है। इस कविता का शीर्षक है, कभी शून्य में सिमटता हो, कभी विस्तृत अनंत तक, तोड़ता सीमाएं, कभी बंधता आदि अंत तक, द्वंद्व से परे भी, द्वंद्व से घिरा भी, अवतरित अजन्मा, अनुनादित निर्गिरा भी, कल्पित परिभाषित, अवर्णित निराकार, स्वप्निल सा चित्र बन उतरा कभी नयन द्वार, द्योतक आरंभ का, इतिका नियंता भी, प्रलय का आयोजक, सृष्टि का अभियंता भी, प्रलय का आयोजक, सृष्टि का अभियंता भी, अभिमन्यु चक्रव्यूह का, दुर्योधन का जयद्रथ वही, अर्जुन का शिली मुख, कर्ण का रथ वही, तिमिर का अंत कर, तिमिर का अंत कर, चमका कभी प्राची में, कभी घने घन सा अंधियारा बन आ गया, उल्का निहारिका नक्षत्रों की ज्वाला में, वही खद्योत बन लड़ता अमावस से, वह हिलोर अर्णव की, मरुथल का चक्रवात, मधुरित की नवकोपल, पतझड़ के गिरे पात, प्राणी के अंतस में उसकी ही परछाई, आलोकित जगत है उसके प्रकाश से। और भ्रम हो जाता हम लोगों को कि हमारे इससे हो रहा है सब कुछ, जबकि वही कोई अद्वितीय शक्ति है। एक गीत है जो, नदी का लक्ष्य है सागर तक पहुंचना, लेकिन मध्य के जंगल में इतना मोहित होकर फंस जाती है कि वो सागर का रास्ता ही भूल जाती है। जंगल भीग गया, नदिया के मौन किनारे टूट गए, जंगल भीग गया, नदिया के मौन किनारे टूट गए।